मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिपाल वर्मा श्रीमती भगवती देवी स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन बहरोड से। विषय है अपना बॉटनी वनस्पति विज्ञान, क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर। देखिए, बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की बात करें तो इसकी परिभाषा आप लोगों ने बेटा 12th क्लास में भी पढ़ी है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। अब उसी वनस्पति विज्ञान के बारे में अपन फर्स्ट ईयर क्लास में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये जो वनस्पति विज्ञान है बेटा, इसके फर्स्ट ईयर क्लास में आप लोगों के 3 पार्ट होंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा बेटा आप लोगों का कोशिका विज्ञान का, कोशिका विज्ञान, जिसके अंतर्गत अपन कोशिकाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इन्हीं के साथ में क्या पाया जाता है बेटा, आनुवंशिकी। इसके अलावा क्या पाया जाता है, पादप प्रजनन। क्या पाया जाता है, पादप प्रजनन। तो वनस्पति विज्ञान में बेटा जो पहला पार्ट होगा उसमें अपन अध्ययन करेंगे कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन के बारे में। इसके अलावा जो इनका दूसरा पार्ट होगा वो होगा सूक्ष्म जैविकी। इसके अलावा कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान, एवं कौन सा, पादप रोग विज्ञान। जो तीसरा पार्ट होगा बेटा आप लोगों का वो होगा शैवाल, सहवाग एवं ब्रायोफाइटा, एवं ब्रायोफाइटा। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में बेटा वनस्पति विज्ञान के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा बेटा कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन। दूसरा पार्ट होगा बेटा सूक्ष्म जैविकी, कवक विज्ञान एवं पादप रोग विज्ञान। तीसरा पार्ट होगा बेटा शैवाल, सहवाग, ब्रायोफाइटा। तो अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में भी सबसे फर्स्ट आता है बेटा अपने पास में शैवाल। कौन सा आता है बेटा, शैवाल। देखिए बेटा, शैवाल की अगर अपन बात करना चाहें तो शैवाल को बेटा अपन इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं बेटा, एल्गी। इस एल्गी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द है जिसका नाम है बेटा एल्गा। क्या है बेटा, एल्गा, जिससे हुई। मतलब इस एल्गी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द एल्गा से हुई है, और इस एल्गा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बेटा समुद्रीय खरपतवार। क्या होता है बेटा, समुद्रीय खरपतवार, समुद्रीय खरपतवार। तो पहली बात होगी शैवाल के बारे में, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, एल्गी। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एल्गा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, समुद्रीय खरपतवार होता है। इसके अलावा अगली बात करें, जो शैवाल है अपने पास में, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। इनकी संरचना की बात करें तो जो शैवाल है बेटा, शैवालों का जो पादप होता है उनमें जड़, तना एवं पत्तियों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। जड़, तना एवं पत्तियों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। मतलब जो शैवाल है उनमें न तो जड़ पाई जाती है, न ही तना पाया जाता है, और न ही पत्तियां पाई जाती है।
इसके अलावा जो शैवाल का प्लांट है या फिर पादप है या फिर इनका जो शरीर है वो क्या कहलाता है बेटा? सूखा है। क्या कहलाता है? सूखा, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? थैलस। क्या बोलते हैं? थैलस। तो जो शैवाल का पादप शरीर होता है वो क्या कहलाता है बेटा? सूकाय कहलाता है। इनका जो सूकाय है या फिर जो पादप शरीर है उनमें जड़, तना एवं पत्तियों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इसके अलावा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन शैवालों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए बेटा, फाइकोलॉजी की बात करें तो इनमें एक शब्द होता है बेटा फाइकोस। कौन सा होता है बेटा? फाइकोस। इसके अलावा दूसरा शब्द कौन सा होता है बेटा? लोगस। कौन सा होता है? लोगस। फाइकोस का मतलब क्या होता है बेटा? समुद्रीय खरपतवार। फाइकोस का मतलब क्या होता है बेटा? समुद्रीय खरपतवार। इसके अलावा लोगस का अर्थ होता है बेटा अध्ययन, मतलब समुद्रीय खरपतवार का अध्ययन। ये अपन ने पहले भी देखा है। शैवाल को अपन ने इंग्लिश में क्या कहा है बेटा? एल्गी। एल्गी की उत्पत्ति किससे हुई है? एल्गा से। एल्गा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? समुद्रीय खरपतवार। और अपन ने देखा फाइकोलॉजी के बारे में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। फाइकोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक तो कौन सा हो गया? फाइकोस। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया? लोकस, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? कंप्लीट का समुद्रीय खरपतवार का अध्ययन। इसके अलावा वे वैज्ञानिक जो शैवालों के बारे में क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फाइकोलॉजिस्ट। क्या कहलाते हैं बेटा? फाइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वे वैज्ञानिक जो शैवालों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फाइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो बेटा अपने पास में तीन बातें होगी। एक तो शैवाल शब्द की उत्पत्ति और उनका शाब्दिक अर्थ। इसके अलावा इनका जो शरीर होता है वो क्या कहलाता है? सूकाय कहलाता है। इनमें जड़, तना एवं पत्तियों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन शैवालों का अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी कहलाती है। इसके अलावा इनके अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फाइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब देखिए बेटा, जो फाइकोलॉजी है जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? शैवाल विज्ञान। क्या कहते हैं बेटा? शैवाल विज्ञान। तो अगर अपन बात करें शैवाल विज्ञान के जनक के बारे में, तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जो जनक होता है वो होता है बेटा M.O.P. आयंगर। क्या है बेटा? M.O.P. आयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है बेटा? M.O.P. आयंगर जाना जाता है। अब अपन शैवाल के सामान्य लक्षणों के बारे में क्या करेंगे बेटा? अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, शैवालों के सामान्य लक्षणों की अगर अपन बात करें तो जो इनके सामान्य लक्षण हैं वो अपने पास में इस प्रकार से। देखिए बेटा, जो शैवाल है वो अधिकांश तक इनमें पाए जाते हैं बेटा जलीय आवास में। कौन से आवास में पाए जाते हैं? जलीय आवास में पाए जाते हैं। मतलब जो काफी सारे शैवाल होते हैं उनमें से अधिकांश तक इसमें पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो कुछ जातियां होती है बेटा वो अन्य स्थान पर भी क्या करती हैं? निवास करती है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा,
अधिकांश शैवालों में से या फिर इनकी जो अधिकांश जातियां होती हैं वो तो किन में पाई जाती है, जल में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और जातियां होती है जो अन्य स्थान या फिर स्थल पर भी क्या करती है बेटा, निवास करती है। इसके अलावा अगली बात करें शैवालों के बारे में, तो जो शैवाल है बेटा उनमें जड़ तना एवं पत्तियों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, जो अपन ने पहले भी इनके बारे में क्या कर लिया बेटा, अध्ययन कर लिया। इसके अलावा सामान्यतः शैवालों का जो रंग होता है वो कैसा होता है बेटा, हरा। कैसा होता है, हरा, क्योंकि शैवालों में एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक का नाम क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति की वजह से ही शैवालों का रंग कैसा होता है बेटा, हरा होता है। ठीक है बेटा, सामान्यतः जो शैवाल हैं उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। लेकिन अगर शैवालों की बात करें तो इस प्रकृति में एक तो शैवाल पाया नहीं जाता है, काफी सारे क्या होते हैं बेटा, शैवाल पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश कैसे होते हैं बेटा, हरे होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे जो शैवाल होते हैं जो जिनका रंग हरा ना होकर के कैसा होता है बेटा, भूरा भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन ये इनकी संख्या में क्या होते हैं बेटा, कम पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः जो शैवाल होंगे उनका जो रंग होगा वो कैसा होता है बेटा, हरा होता है। इसके अलावा शैवालों में मुख्य रूप से वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, और भी काफी सारे वर्णक पाए जाते हैं। और भी काफी सारे वर्णकों की अगर अपन बात करें तो एक कौन सा हो गया बेटा, ज़ैंथोफिल। कौन सा हो गया, ज़ैंथोफिल, थाइकोसाइनिन, इसके अलावा और बात करें अपन तो कौन सा हो गया बेटा, फाइकोइरिथ्रिन। और भी काफी सारे क्या पाए जाते हैं बेटा, इनमें वर्णक पाए जाते हैं। इसके अलावा जो शैवाल होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, स्वपोषी। कैसे होते हैं, स्वपोषी। मतलब जो शैवाल होते हैं वो अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण क्या करते हैं बेटा, स्वयं करते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। ये जो वर्णक होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जिनका निर्माण करते हैं बेटा, भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जो शैवाल होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्वपोषी प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अगली बात करें बेटा शैवालों के बारे में अपन, पहली बात होगी बेटा जलीय आवास में पाए जाते हैं, जड़ तना एवं पत्तियों का अभाव पाया जाता है। सामान्यतः रंग कैसा होता है बेटा, हरा होता है। कौन से वर्णक की वजह से, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा इनमें और भी काफी सारे वर्णक पाए जाते हैं, जैसे कौन सा हो गया बेटा, ज़ैंथोफिल, फाइकोसाइनिन, इसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन। पादप कैसा होता है बेटा, स्वपोषी, मतलब भोज्य पदार्थों का स्वयं ही क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। इसके अलावा जो शैवाल हैं उनमें संचित भोज्य पदार्थ के रूप में, किसके रूप में बेटा, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है बेटा, स्टार्च। क्या पाया जाता है, स्टार्च। मतलब ये जो भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, उनमें से जो भोज्य पदार्थ ये संचित करते हैं वो कौन सा होता है, स्टार्च। इसके अलावा तेल की बूंदें, मतलब भोज्य पदार्थों को, ये भोज्य पदार्थों का जो संचयन है वो किनके रूप में करते हैं बेटा, स्टार्च एवं तेल की बूंदों के रूप में करते हैं। अगली बात आती है बेटा शैवालों में जनन की। किनकी बात आती है, जनन की, जिनके द्वारा ये अपने जैसे ही संतति पादपों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इनमें बेटा कितने प्रकार के जनन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के जनन पाए जाते हैं। एक तो कौन सा होगा बेटा, कायिक जनन। कौन सा होगा बेटा, कायिक जनन। इसके अलावा दूसरा होगा बेटा इनमें अलैंगिक जनन। तीसरा होगा कौन सा बेटा, लैंगिक जनन। जो अपने पास में शैवाल है बेटा
उनमें 3 प्रकार का जनन पाया जाता है। एक तो कौन सा होता है कायिक जनन, दूसरा कौन सा होता है अलैंगिक जनन, इसके अलावा तीसरा कौन सा होता है बेटा लैंगिक जनन। अगर कायिक जनन की अपन बात करें तो इनके शरीर से ही जो खंड क्या होते हैं बेटा अलग होते हैं, या फिर इनके शरीर के भागों द्वारा ही, कायिक भागों द्वारा ही अपने जैसे ही नए पादप का क्या करते हैं बेटा ये निर्माण करते हैं। दूसरी बात करें बेटा अपन किनके बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में, तो शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो किनके द्वारा संपन्न होता है बेटा बीजाणुओं द्वारा। किनके द्वारा संपन्न होता है, बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। ये जो बीजाणु होते हैं वो किनमें विकसित होते हैं बेटा बीजाणुधानी में। किनमें विकसित होते हैं, बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। और बीजाणुधानी भी बेटा 2 प्रकार की होंगी, एक तो कौन सी होगी बेटा चल बीजाणुधानी, दूसरी कौन सी होगी बेटा अचल बीजाणुधानी। चल बीजाणुधानी में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसके अलावा अचल बीजाणुधानी में अचल बीजाणुओं का क्या होता है निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें जो अलैंगिक जनन होता है इनके द्वारा संपन्न होता है बेटा बीजाणुओं द्वारा। बीजाणुओं का निर्माण किसमें होता है, बीजाणुधानी में होता है। बीजाणुधानी 2 प्रकार की होती है, एक तो चल बीजाणुधानी, दूसरी कौन सी होगी बेटा अचल बीजाणुधानी। चल बीजाणुधानी में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, अचल बीजाणुधानी में अचल बीजाणुओं का क्या होता है निर्माण होता है। तीसरी बात आती है बेटा लैंगिक जनन। किसके बारे में बेटा लैंगिक जनन के बारे में। तो शैवालों में तीसरा जो जनन है वो कौन सा होता है बेटा लैंगिक जनन होता है, जिसके दौरान किनका निर्माण होता है बेटा युग्मकों का निर्माण होता है। किनका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। एक तो कौन सा बनेगा बेटा नर युग्मक, दूसरा बनेगा बेटा मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों के संलयन द्वारा किनका निर्माण होता है बेटा युग्मनज का, और युग्मनज से सीधे ही शैवालीय पादप का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। तो ये बेटा बात होगी इनके बारे में, शैवालों के सामान्य लक्षण के बारे में। ठीक, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा अपन इनके आवास एवं प्रकृति के बारे में, कि शैवाल का आवास किस प्रकार का होता है, इसके अलावा इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है।